सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। एक बार मैं फिर आप सभी का पीडीएस के ऑनलाइन ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने चर्चा किया था व्हाट्स मीन एसिड एंड व्हाट्स मीन बेस। अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। क्या अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आज हम लोग सबसे पहली चर्चा शुरू करने वाले हैं सूचक। सूचक को अंग्रेजी में इंडिकेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सूचक को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? इंडिकेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडिकेटर। इंडिकेटर का अर्थ होता है कि ये अपनी उपस्थिति में ये, या फिर आप सीधे सीधे शब्दों में कहिए कि सूचक वे पदार्थ होते हैं, सूचक, हाँ ये हमारा क्या है, पार्ट 2 है, और पार्ट 2 का ये हमारा तीसरा भाग है, दूसरा भाग है। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति में किसी अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं। सूचक क्या होते हैं? सूचक वे पदार्थ होते हैं, देखिए इंडिकेटर का अर्थ होता है कि क्या होता है, एक विशेष प्रकार का संकेतक होता है। जैसे हम लोग अपने बोर्ड में, जो बिजली के बोर्ड होते हैं घरों में, वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं? इंडिकेटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इंडिकेटर। वो करता क्या है? वो करता यह है कि जैसे बिजली लाइट आ गई हमारे बोर्ड में, तो क्या करता है? उसकी सूचना देता है। इसका मतलब है कि इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर किसी वे रासायनिक पदार्थ होते हैं या फिर वे पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति में किसी रासायनिक अभिक्रिया के क्या पूर्ण होने की क्या करते हैं? सूचना देते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? सूचक कहा जाता है। तो आइए हम लोग अगली चर्चा करेंगे। अगली चर्चा में हम लोग ये करने वाले हैं कि जो हमारे एसिड और बेस होते हैं, एसिड और बेस होते हैं, ये अम्लों से क्रिया या फिर धातुओं से क्रिया, अम्ल और क्षार की अम्ल और क्षार की धातुओं से क्रिया। अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या बनाता है? यदि कोई क्षार हमारे मेटल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा कि जो हमारा अम्ल होता है वो अगर किसी धातु से क्रिया करेगा तो यहां पर वो लवण बनाता है, और क्या होता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जो अम्ल होता है वो क्या करता है? किसी धातु से क्या करता है? क्रिया करता है। तो यहाँ पर वो क्या बनाता है? लवण बनाता है, और क्या करता है? ऑक्सीजन बाहर हाइड्रोजन बाहर निकलती है। अम्ल में मैंने जैसे ले लिया HCl, धातु में हमने क्या ले लिया? मान लीजिए सोडियम धातु का टुकड़ा ले लिया। इसको जब हमने रिएक्ट कराया, रासायनिक क्रिया कराई, तो ये बना लेगा NaCl, और उसके बाद यहाँ पर H2 क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। HCl प्लस NaCl उसका प्लस सोडियम, इसको जब हमने NaCl से क्रिया कराया तो क्या हुआ? NaCl बाहर निकला। अब आप क्या करिए? देखिए कि अभी ये कंकाली समीकरण है। कैसा समीकरण है? कंकाली समीकरण है। इसको आप बैलेंस कर लीजिए हीट एंड ट्रायल मेथड द्वारा। अब इसको हम विस्तार से नहीं बताएंगे, इसको डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। ये हमारी क्रिया क्या हो गई? पूरी हो गई। यानी 2HCl प्लस 2Na बराबर होगा हमारा 2NaCl प्लस H2। आपको पता होगा NaCl क्या है? साल्ट है। या फिर इसी के स्थान पर
इसी के स्थान पर हम लोग क्या ले लेते हैं, कोई अदर धातु ले लेते हैं, जैसे हमने HCl, उसके बाद या फिर अम्ल को ही इस बार हम बदल देते हैं, हमने ले लिया H2SO4। H2SO4 के साथ हमने किसकी क्रिया करा दी, जिंक की क्रिया करा दी, यानी जिंक भी धातु है, तो हमारा ये क्या बनाएगा, ये हमारा बनाएगा ZnSO4। उसके बाद क्या होगा, H2 बाहर निकलेगा, क्या होगा, H2 बाहर निकलेगा, H2SO4। उसके बाद इसकी क्रिया हमने किससे कराई, Zn से कराई, किससे क्रिया कराई, Zn से कराई, तो ये हमारा बनाया क्या, जिंक सल्फेट बनाया। उसके बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन बाहर निकल गया। अब इसके बाद हम अम्ल के स्थान पर कोई क्षार ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, क्षार ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने क्षार लिया तो अम्ल नहीं, इस बार क्षार, क्षार में क्या पकड़िए, मान लीजिए यानी AOH पकड़ लीजिए, क्या पकड़िए, यानी AOH पकड़ लेंगे। अगर हम लोग, अगर यानी AOH की हम लोगों ने मान लीजिए Zn से क्रिया करा दी, किससे क्रिया करा दी, किससे क्रिया करा दी, Zn से क्रिया करा दी, तो ये हमारा क्या बनेगा, Na2ZnO2 बनेगा, क्या बनेगा, Na2ZnO2 बनेगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, क्या होगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब इसके बाद अगर आपको क्षार को चेंज करना है तो क्षार आप चेंज कर लीजिए। इस बार मान लीजिए हमने ले लिया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब इसके बाद धातु लेना है हमको, कोई भी मेटल आप ले लीजिए। मेटल में इस बार मान लीजिए हमने सोडियम मेटल ले लिया। जब हमने सोडियम मेटल लिया तो आप क्या करिए, इसी के एक प्रकार से आप इसको चेक कर लीजिए कि क्या बनाएगा, ये बनाएगा, जहां पर देखिए Na था वहां Na था, अब जहां यहाँ Na, यहाँ क्या है, क्या पोटेशियम है, यानी ये बनाएगा K2NaO2। उसके बाद ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थी, ये चारों समीकरण आप क्या होंगे, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। क्या होंगे, अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगली चर्चा करने वाले हैं अम्ल और क्षार की धातु कार्बोनेटों से क्रिया। किससे क्रिया, धातु कार्बोनेटों से क्रिया। अम्ल और क्षार की धातु कार्बोनेटों से क्रिया। तो सबसे पहले हम कोई कार्बोनेट लेते हैं, जैसे हमने लिया Na2CO3। ये हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। Na क्या है, धातु है, CO3 क्या है, कार्बोनेट है। इसकी हम किससे क्रिया कराएंगे, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया कराएंगे। ये हमारा बनाएगा NaCl। उसके बाद यहां बनाएगा H2O। उसके बाद यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगा। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। Na2CO3 प्लस HCl मिलाकर हमारा क्या बना है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब उसके बाद आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप करिए क्या, इसको बैलेंस कर लीजिए। Na2CO3 HCl, इधर NaCl H2O CO2। यहाँ पर Na देखिए दूठी है। उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पर दूठी कर दीजिए। क्या करिए, दूठी कर दीजिए। अब Na के बनाने के चक्कर में Cl बिगड़ गया। पहले Cl एक यहाँ था, एक यहाँ था, बराबर था। अब आप क्या करेंगे, यहाँ 2 Cl हो गए। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। वैसे अब हम लोग देखें तो ऑक्सीजन इधर 3 है, 2 1 3, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। ठीक, अब ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसी तरीके से एक और अम्ल का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं। इस बार
NaHCO3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? NaH हम लोग क्या ले लेते हैं? CO3 लेते हैं। आपको कोई दिक्कत ना हो इसीलिए फिर इसी को हम एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। कौन सा हमने ले लेते हैं? HCl ले लेते हैं। तो फिर ये हमारा क्या बनाएगा? सेम वही कंडीशन बनाएगा, NaCl प्लस H2O प्लस क्या बनाएगा? CO2। क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। HCl मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करा तो NaCl H2O CO2। इस बार फायदा यह है कि बैलेंस करने जैसी कोई बात नहीं है। हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ क्या है? बैलेंस है। अब हम लोग क्या करेंगे? अम्ल के स्थान पर क्षार लेंगे। क्षार की किससे क्रिया कराएंगे? क्षार से क्रिया कराइए थोड़ा सा। अभी तक हम लोगों ने किससे क्रिया कराई? अम्लों से क्रिया कराई। किससे क्रिया कराई? अम्लों से क्रिया कराई। अब किससे क्रिया कराएंगे? क्षारों से क्रिया कराएंगे। देखिए क्षार करता क्या है? जब हम क्षार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देते हैं तो ये कार्बोनेट का निर्माण करता है। क्या करता है? कार्बोनेट का निर्माण करता है। जब किसी क्षार में, जैसे हम क्षार को हमने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में प्रवाहित कर दिया तो ये क्या करेगा? कार्बोनेट का निर्माण करेगा। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं CaOH का होल्ड। ये हमारा क्या है? बुझा चूना है। इसमें हमने क्या किया? क्रिया कराया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया करा दिया तब ये हमारा क्या बना दिया? ये हमारा बनाएगा CaCO3 प्लस H2O। क्या बना लेगा? CaCO3 प्लस H2O। अगर इसी में हम पुनः क्या करें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर लेंगे तो ये बनाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बनाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा। एक काम करिए, इसको एक बार चेक कर लीजिए बैलेंस है कि नहीं। Ca यहाँ पर एक है, Ca एक है, ठीक है। कार्बन एक है, कार्बन एक है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 3 है। 3 1 4 इधर बैलेंस है ये सब कुछ। इसको बैलेंस करिए। Ca एक है, Ca एक है, ठीक है। अब उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। ऑक्सीजन यहाँ कितने हो रहे हैं? 3 3 1 4 4 2 6। इसका मतलब है कि इधर कितने हैं? 3। अब आप करिए क्या? यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए। जब आप 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे कुछ सिस्टम गड़बड़ हो सकते हैं। जैसे यहां पर क्या बना? 2Ca बना। जब 2Ca बना, H2 C कितने हुए? 3 3 दूनी 6। 2Ca HCO3। इधर फिर से देखिए एक बार इसको। CaCO3 प्लस H2O। हमने क्या किया? जब इसको बनाया तो क्या बनेगा? ये CaHCO3 बनेगा। क्या बनेगा? CaHCO3 बनेगा। हाँ, तो CaCO3 H2O CO2 CaHCO3। यहां पर ये होल ट्वाइस बनाता है। क्या बनाता है? होल ट्वाइस बनाता है। अब इसको अगर हम देखेंगे तो ये हमारा पूरी तरीके से बैलेंस है। क्या है? बैलेंस हो गया है। अब इस टॉपिक में अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आज के हम लोगों ने जो समीकरण पढ़े हैं वो थोड़े से कठिन है। हो सकता है आपको एक बार में ना समझ में आए तो आप बिना स्किप किए वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको पूरी तरीके समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमारे नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर 88 58 19 58 65 पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।